टोनी फर्गसन, बात करते हैं उनके बारे में और डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि क्या टोनी फर्गसन को अब लेनी चाहिए रिटायरमेंट। और इससे पहले कि हम ये शुरुआत करें इस वीडियो की, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं टोनी का फ़ैन हूँ। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या इवन साल से, आप जानते हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ और ये वीडियो उनको इंसल्ट या उनको बेसिकली उनके जो कि कंट्रीब्यूशन है यूएफसी का या एमएमए में, उसको कम करने का नहीं, बल्कि एज़ ए कंसर्न्ड फ़ैन जो कि उनका भला चाहता है, जो चाहता है कि वो और ना हारें और डैमेज ना लें, एज़ ए फ़ैन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाउ ये बात साफ़ है कि टोनी फर्गसन के जो लास्ट कुछ फाइट्स हैं, और अगर आपकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो इसे लास्ट फाइट ही देखिए। लास्ट में जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट नेट डियाज, मैं मानता हूँ कि वो फाइट नहीं होनी थी अगेंस्ट नेट, वो फाइट होनी थी अगेंस्ट ली जिंगलियांग। डिफरेंट अपोनेंट, डिफरेंट स्टाइल, आई एग्री, देयर इज नो डाउट। बट जिस तरीके से ये फाइट वो हारे और जिसके साथ वो हारे, इसके बाद देखिए क्या आपको रियली लगता है कि टोनी फर्गसन यहाँ से अब आगे जाके बड़ी फाइट जीत सकते हैं? अगर आपने ये इवेंट देखा हो और आपने ये फाइट देखी हो ली जिंगलियांग की, और आपने देखा हो किस तरीके से वो फाइट कर रहे थे, उनकी एनर्जी, उनकी पास जो उनके मूवमेंट्स थे, क्या वो स्लो थे कंपेयर टू नेट डियाज? और नेट डियाज एक ऐसे फाइटर थे इस फाइट में और मेबी इस पूरे कार्ड पे, जो कि शायद इकलौते ऐसे फाइटर थे जो कि शायद सही थे फॉर टोनी फर्गसन। टोनी फर्गसन को नेट डियाज के अलावा ऐसा कोई अपोनेंट नहीं मिलता या मिलेगा अब, जो कि उनसे ज़्यादा स्लो हो, उन्हीं के एज ग्रुप का हो और उतनी माइलेज हो उनकी बॉडी पे, वीर एंड टियर हो जितना टोनी फर्गसन के ऊपर है। इन शॉर्ट, ये टोनी के लिए बेस्ट चांस था एक फाइट जीतने के लिए एक लंबे टाइम में। और ये अगेन इंसल्ट नहीं है, ये मेरा मानना है कि अगर टोनी फर्गसन एक ऐसी फाइट नहीं जीत सकते, जो कि वो जीत रहे थे आराम से अगेंस्ट ए स्लो, उनके आसपास के एज ग्रुप का फाइटर, राइट? और ऑलरेडी वो शायद कुछ राउंड्स ऑलरेडी जीत चुके थे, और ऐसी गलती करना, शायद फ्रस्ट्रेट होके या एक बड़े मोमेंट देख के मे बी थोड़ा सा स्टार्ट रख हो जाना, और फिर बाद में उस फाइट के बाद ऐसे इंटरव्यू देना कि ही फील्स कि हाँ, मैंने ये फैंस के लिए किया है और मैं अभी भी जीत अभी भी सीख रहा हूँ, और जो 5 लॉसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस नहीं है, बल्कि मैं उनसे आई सी एज ए लर्निंग लेसन्स। 12 फाइट की विन स्ट्रीक के बाद 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक इज़ नॉट नॉर्मल, इज़ नॉट नॉर्मल। और जो सबसे बड़ा सवाल मेरा वो ये कि हाँ, एज बढ़ रही है, इंजरीज़ बढ़ रही है, और ऑब्वियसली एक तरीके से देखा जाए तो जो बॉडी में जो वियर टियर है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो कि शायद इस 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक के साथ चल रही थी वो ये कि जो उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है वो भी बढ़ने लगा। 12 फाइट जीतना किसी भी डिवीज़न में बहुत बड़ी बात है। बट मेरे हिसाब से उन 12 फाइट के बाद ही जो कॉम्पिटिशन उन्होंने फेस किया, वो ऐसा कॉम्पिटिशन था जो कि मेबी शायद उन्होंने पहले फेस नहीं किया हो। और ये उनका बैड लक है, ये हमारा बैड लक है कि उनको ऐसे अपोनेंट तभी मिलने स्टार्ट हुए जब उनकी एज, उनकी पास जो बॉडी पे इंजरीज़, वियर एंड टियर वो बढ़ने लगा। अगेन ये पॉसिबल है कि शायद अगर आप लिस्ट देखें ये वाली, तो ये 12 फाइट उनके पास जो विन स्ट्रीक है, इनमें से कौन-सा ऐसा नाम है जो कि अपार्ट फ्रॉम राफेल डोस एनियोस जो कि शायद वर्ल्ड चैंप हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेल चुका हो? एंथनी पेटिस, जब ये फाइट हुई थी अगेंस्ट एंथनी, उस टाइम पे ऑलरेडी वो बहुत सारी फाइट हार चुके थे और एक तरीके से 1 फाइट हारे, 2 फाइट जीते, 2 फाइट हारे, 1 फाइट जीते वाले फाइटर बन चुके थे। जस्टिन गेची एक ऐसे फाइटर थे जिसने उनके साथ फाइट की, लगा कि हाँ, यहाँ पे ये फाइट उनके लिए बहुत टफेस्ट फाइट है, और जस्टिन गेची फाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए 2 बार। चार्ल्स सिल्वेरा फॉर्मर चैंपियन है। बेनिल देरियुश मे बी शायद बैकअप फाइटर है, मे बी फाइट करेंगे बेल्ट के लिए नेक्स्ट। चैंडलर चैंडलर फॉर्मर चैंपियन इन बेलाटोर, और यहाँ फाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए। और नेट डियाज अगेन, सो आई मीन जो कंपटीशन है उनके लिए, वो जब बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब शायद वो मे बी रेडी नहीं थे। एंड अगेन इंजरीज, बहुत सीरियस इंजरी उनके उनके पास रही है, नी इंजरी, शोल्डर इंजरी, पता नहीं कहाँ इंजरीज, उससे उबरना और फिर फाइट करना ईजी नहीं है। और मेरा शायद यही पूरा पॉइंट है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि हमें और या टोनी को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये फाइट नहीं जीत पाया, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा था एक मोमेंट कि हाँ, ये बड़ा मोमेंट है, मैं मेन इवेंट हूँ, बड़ी फाइट है, क्यों ना मैं अभी कर दूँ अनाउंस कि हे गाइस, थैंक्स सो मच, दैट्स इट। ये बड़ा उनके लिए मोमेंट होता फ्रैंकली।
और आई एम नॉट श्योर कि अब उन्हें फिर से कभी मौका मिलेगा किसी मेन इवेंट में जाने का और उसको हेडलाइन करने का, राइट? आई डाउट दैट, आई डाउट दैट। फॉरगेट अबाउट मेन इवेंट, यहाँ पे उन्हें जो फाइट्स मिलेंगी, उन्हें ऐसा कोई फाइटर नहीं मिलेगा जो कि उनसे ज़्यादा उनसे एज का हो, उनसे उनसे उनकी तरह वो स्लो हो। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड अगर ऐसा हुआ तो कोई ऐसा नाम हो जो कि बहुत ही पीछे रैंकिंग में है, जो कि रैंक्ड ही नहीं है कहीं पे, 15 रैंक के बाद कोई ऐसा फाइटर है, तो उसके करके क्या मिलेगा? इन शॉर्ट आई थिंक अब वक़्त आ गया है मेरे हिसाब से कि टोनी फर्ग्यूसन को अब शायद सीरियसली चाहिए सोचना कि आई थिंक दैट्स इट। 38 इयर्स ओल्ड, फाइट करना वेल्टरवेट डिवीज़न में इट्स नॉट ईज़ी, इट्स नॉट ईज़ी इन एनी डिवीज़न, फॉरगेट अबाउट वेल्टरवेट डिवीज़न। और इस फाइट से पहले हम बात कर रहे थे कि शायद टोनी फर्ग्यूसन अपनी एल्बो से कट करेंगे और डैमेज करेंगे नेट डियाज़ को। उल्टा हुआ, बल्कि वो बेसिकली कट से पूरे भर गए थे। राइट, अगेंस्ट माई सेम पॉइंट, अगर वो नेट डियाज से ये फाइट नहीं जीत पाए, और अगेन मैं ये इंसल्ट नहीं है नेट डियाज की भी, बल्कि वो फाइट वो ऐसी थी, नेट डियाज करे थे प्रिपेयर फॉर हमजा चिमाएव रेसलिंग फाइट के लिए, जैसे वो कहा, और उनका मन नहीं था फाइट करने का, आपने देखा वो फाइट कैसे जा रही थी, राइट? एंड आई थिंक दिस वॉज परफेक्ट टाइमिंग फॉर हिम, फ्रैंकली, जैसे मैंने कहा। बट अगर अब नहीं तो कब? 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक है ऑलरेडी। अब जो जब भी वो नेक्स्ट फाइट करेंगे, मोस्टली वो होगा 175 पाउंड डिवीजन में, और बहुत होगा मुश्किल उनको एक ईज़ी अपोनेंट मिलना। दोस्तों एनीवे ये डिबेट है, तो क्या कमेंट्स हैं आपके? आप मुझे बताइए अपने, ऑब्वियसली इस चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में। करते हैं बात अगली बार लाइव चैट में सेम टॉपिक के बारे में। टेक केयर, बाय बाय।